अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 बताते हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गंदूद, सावची और उस्मान। और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वाले अर्तुगरुल की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सल्तनत की बुनियाद अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैहि रख कर गए थे। उसके बाद इसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेके 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। उसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खिज़रा और मस्जिद हराम की जदीद तमीर, सैयदना अमीर हमज़ा का मज़ार, मक्का मुकर्रमा तक एक अज़ीम उल शान नायर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवार के गिर्द शीशा पलाई दीवार, मक्का मुकर्रमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। अर्तुगरुल गाज़ी का ख़ानदान वस्ता एशिया से यहाँ आया था और उनके जद अमजद औद खान के 12 बेटे थे, जिनमें से ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये कई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाज़ी ताल्लुक़ रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 और भाई थे, कारिम, जुलजान और गुलदारू। आपकी वालदा का नाम हैमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्ता एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे। मंगोलों की यलगार से निमटने के लिए यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अलब अरसलान ने कायम की थी। 1071 में कौम इब्रा शिकस्त दे के सुल्तान अलब अरसलान तारीख़ की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत का आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साथ चले ये 12 कबीले औद खान रहते थे और इस कई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने। अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद सबसे पहले एलहद आए थे, फिर एलहद से हलब गए थे। 1232 जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अज़ीज़ की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अज़ीज़ को इसके महल में मौजूद मदारों से निजात दिलाई, फिर उससे दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए, उन पर जो मैंने नाम दिए हैं। अयूबियों और सुल्जूकियों की दोस्ती करवाई, सलीबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। उसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। उसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोल के एक अहम लीडर नौयान को शिकस्त दी। नौयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का बेटा था। उक्ताई खान चंगेज़ खान का बेटा था और इस उक्ताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थी, दरिया फुरात सुर्ख हो गया था। इसी नौयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी और फिर अर्तुगरुल गाज़ी अपने कबीले को लेके सोगत आए, बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के करीब, और पहले वहाँ बाज़ंतीन के एक अहम किले को फतह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गियासुद्दीन सुल्तान बन गए। उनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गियासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाज़ी सुल्तान बन गए और उनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैहि थे, जिसने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फतह किया था और उसी पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। तारीख़ में अर्तुगरुल गाज़ी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल उनको जानती नहीं। बहुत बहादुर जंगजू थे। आप हर वरीयर जंगजू इस्लाम में गुजरा
اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ طریق اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے امت مسلمان کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی حفاظت میں رہتے تھے۔